हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। अपन ने पिछले लेसन क्वेश्चन आंसर कर लिए थे। अब अगला लेसन है खनिज व ऊर्जा संसाधन। यह शुरू करेंगे अपन खनिज व ऊर्जा संसाधन। ऊर्जा संसाधन बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन है। हमेशा क्वेश्चन आते हैं इसमें से, छोटे भी बड़े भी। ठीक है, अब सबसे पहला है खनिज। अब खनिज किसे कहते हैं? खनिज किसे कहते हैं? खनिज पृथ्वी के अंदर पाए जाने वाले वो पदार्थ हैं जिन्हें खनन क्रिया के द्वारा निकाला जाता है। खनन क्रिया का मतलब होता है खोद कर निकालना। पृथ्वी के अंदर से रासायनिक व भौतिक गुण पदार्थ होते हैं जो कि मानव के लिए उपयोगी होते हैं, हम उसे खनिज कहते हैं। ठीक है, अब ये कई बार आपसे ये परिभाषा इसकी पूछ ली जाती है। अब एक बार मैं समझा देती हूँ, फिर लिखवा दूंगी। खनिज दो प्रकार के होते हैं मुख्यतः, लोह खनिज और अलोह खनिज। या अपन मुख्य रूप से इसको दो भागों में बांटते हैं खनिजों को। देखो, खनिज में दो भाग हैं, धात्विक खनिज, धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज। अधात्विक खनिज। अब धात्विक खनिज क्या होते हैं? जिनमें कोई धातु मिली हुई होती है, मिक्स होती है, उसे धात्विक खनिज कहते हैं। एक से दो या दो से अधिक धातुएं उनमें मिक्स करके उनको उपयोग के लिए बनाया जाता है या उपयोग किया जाता है, इसे धात्विक खनिज कहते हैं। अधात्विक खनिज जिसमें कोई भी धातु नहीं मिली होती, उसको सीधा ही उपयोग में लिया जाता है। ठीक है, अब धात्विक खनिजों को भी दो प्रकारों में बांटा है। कौन कौन से में? लोह धातु, लोह धातु खनिज और अलोह धातु खनिज। अब जिनमें लोहे की मात्रा मिली हुई होती है वो तो लोह धातु खनिज कहलाते हैं, और जो लोहे की धातु नहीं मिली होती उनको सीधा ही उपयोग में किया जाता है, उनको अलोह कहते हैं। ठीक है, अब इनका वर्णन अपन पढ़ेंगे आज। देखो, इसमें इनके अलग अलग उदाहरण खोलिए, मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले तो खनिज लिख लो आप। खनिज किसे कहते हैं? कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, छोटा क्वेश्चन आपका। तो इसमें देखो, खनिज से तात्पर्य भूमि से खनन क्रिया के द्वारा, खनिज से तात्पर्य है कि खनन क्रिया के द्वारा खनन क्रिया के द्वारा निकाले गए रासायनिक व भौतिक गुण पदार्थ होते हैं, जिन्हें जो कि मानव के लिए उपयोगी होते हैं, जो कि मानव के लिए मानव
के लिए उपयोगी होते हैं उन्हें खनिज संसाधन कहा जाता है। ठीक है, अब एक शब्द आया है जैसे खनिज से तात्पर्य है कि खनन क्रिया के द्वारा, खनन का मतलब मैंने बताया था पृथ्वी से खोद कर निकालना। रासायनिक व भौतिक गुण पदार्थ होते हैं जो कि मानव के लिए उपयोगी होते हैं, इन्हें खनिज संसाधन कहते हैं। अब एक शब्द आया है संसाधन क्या होता है। खनिज तो मैंने बता दिया कि खनन क्रिया के द्वारा पृथ्वी के अंदर से जो पदार्थ निकाले जाते हैं और वो पदार्थ किससे बनते हैं, रासायनिक व भौतिक क्रिया के द्वारा। रसायनों के और जो भौतिक वातावरण में जो परिवर्तन होता है उनके द्वारा उनका निर्माण होता है, उन्हें खनिज कहा जाता है। अब खनिज संसाधन, संसाधन का मतलब क्या है ये भी समझ लें क्या है, पहले भी आ चुका है आपके। अब इसमें संसाधन क्या है, संसाधन वो है जो भी वस्तुएं अपने उपयोग के लिए होती हैं वो संसाधन कहलाते हैं। ठीक है, कुछ भी हो सकता है अपने उपयोग के लिए, जो अपने उपयोग के लिए नहीं है वो संसाधन नहीं है। जैसे जल अपने उपयोग के लिए वो संसाधन है, नदियों का जल, लेकिन समुद्र का जल खारी होता है वो अपने उपयोग के लिए नहीं है ना, तो वो एक संसाधन नहीं है। जो भी जितनी भी अपने आसपास वस्तुएं दिखती हैं, जो भी अपने, चाहे वो प्राकृतिक हो मानव निर्मित हो, जो अपने उपयोग की जो चीजें हैं उन्हें संसाधन कहा जाता है। ठीक है, अब यह तो हो गया खनिज। अब देखो इसमें आपकी बुक में दे भी रखा है, एक बार अपन, क्योंकि यह लेसन थोड़ा सा समझने का भी है तो लाइन टू लाइन पढ़ लेते हैं अपन। खनिज से तात्पर्य भूमि से खनन क्रिया के द्वारा निकाले गए रासायनिक एवं भौतिक गुण पदार्थ होते हैं जो कि मानव के लिए उपयोगी होते हैं, उन्हें खनिज संसाधन कहा जाता है, जिनके निर्माण में भौतिक तथा जैविक कारकों के महत्वपूर्ण योगदान रहता है। भौतिक व जैविक कारक अभी बताया ना मैंने, रासायनिक व भौतिक या भौतिक व जैविक कारक क्या होते हैं, जीव जंतुओं के, जैसे अब इन खनिजों का निर्माण किस प्रकार से होता है, भौतिक व जैविक पदार्थों से होता है। भौतिक तो जो वातावरण में जितनी भी क्रियाएं होती हैं, जैसे जलवायु का उन पर प्रभाव पड़ता है, तापमान का, आर्द्रता का, सारी चीजों का उन पर प्रभाव पड़ता है। और जैविक होते हैं जो जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे हैं जो दब जाते हैं ना जमीन में, उनसे इन खनिजों का निर्माण होता है। इस कारण इन्हें जैविक तथा अजैविक खनिज के रूप में विभाजित किया जाता है। जैसे कोयला व प्राकृतिक तेल जैविक खनिज में तथा लोहा मैग्नीज अजैविक खनिज की श्रेणी में आते हैं। अब अब देखो इसको मैं मिटा देती हूँ, जैविक व अजैविक, जैविक व अजैविक। अब जिनसे जीव जंतुओं के या जो सजीव प्राणी होते हैं वही तो जैविक होते हैं, तो उनसे जिनका निर्माण होता है, इसके उदाहरण कौन से हैं, कोयला व प्राकृतिक तेल या पेट्रोलियम, कोयला व प्राकृतिक तेल, इनका निर्माण किनसे होता है, ये जो पेड़ पौधे हैं इनके जमने से, जीव जंतुओं के जमने से लगातार वो जब जमते रहते हैं, इनमें कार्बन की मात्रा पाई जाती है और उनसे फिर इनका निर्माण होता है, तो इसे जैविक खनिज कहते हैं। अजैविक खनिज में जीव जंतु नहीं होते, उनसे जो बनते हैं वो जैसे लोहा मैग्नीज, ये इसके उदाहरण है। ठीक है ना, आ गए समझ में, जैविक और अजैविक दो शब्द आ रहे हैं इसमें। भारत खनिज संसाधन की दृष्टि से संपन्न देश है। यहाँ की भूगर्भिक संरचना ने विविध खनिजों के प्रकार पदार्थों को प्रदान किया है। देश के 96% खनिजों का भंडार मुख्यतः प्रायद्वीपीय पठारी भाग, अरावली पर्वतीय क्षेत्र, ब्रह्मपुत्र घाटी, हिमालय क्षेत्र तथा दक्षिण तटीय प्रदेश में स्थित है। अब इसमें देखो, यह तुमने 9th में भी पढ़ा हुआ, ये प्रायद्वीपीय जो भौतिक प्रदेश है उनमें से कहाँ पाए जाते हैं, हिमालय पर्वत में, पठारी प्रदेश में, तटीय मैदानों में,
यह खनिज अधिक पाए जाते हैं। और सबसे अधिक खनिज कहाँ पाए जाते हैं? अपने भारत में प्रायद्वीपीय पठार में। पठार में सबसे अधिक खनिज पाए जाते हैं अपने भारत में। ठीक है, ये तुम्हें याद रखना है। भारत में खनिजों को भौतिक तथा रासायनिक गुणों के आधार पर निम्न भागों में विभाजित किया है। देखो धात्विक खनिज अभी मैंने बताया था ना तुम्हें, दो प्रकार बताए थे ना, धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज। अब है धात्विक खनिज। धात्विक खनिज किसे कहते हैं? जिनमें धातु का अंश मिक्स होता है, मिला हुआ होता है। ऐसे खनिज जिसमें धातु का अंश हो उसे धात्विक खनिज कहा जाता है। इसे भी दो प्रकार में विभाजित किया जाता है, जैसे लौह अयस्क से लौह धातु की मात्रा का पाया जाना तथा धातु की प्रधानता के आधार। ठीक है, अब इसके दो भाग कौन कौन से हैं? लौह धातु प्रधान, इसके दो भाग बताए थे धात्विक खनिज के। लौह धातु खनिज जिसमें लोहे की मात्रा पाई जाती है, और अलोह धातु खनिज। ठीक है, अलोह धातु खनिज। अब लौह धातु खनिज कौन कौन से होते हैं? देखो ये इसके उदाहरण इसमें दे भी रखे हैं। लौह अयस्क जिसमें लोहे की मात्रा पाई जाती है, क्योंकि लोहा जो होता है ना उसमें बिना मिक्स किए वो उपयोग में नहीं आता। जो कच्चा लोहा निकलता है वो सीधा उपयोग में नहीं लाया जाता, क्योंकि वो बहुत ही जंग का और वो कमजोर होता है। उसमें दूसरी धातु का ही मिक्स करेंगे तभी वो उपयोग में आ सकता है, तो उसे लौह धातु कहते हैं। और जिसमें दूसरी धातु का मिक्स नहीं किया जाता उसे अलोह धातु कहते हैं। ठीक है, अब इसके उदाहरण देखो लौह धातु के। लौह अयस्क, क्रोमाइट, पाइराइट, टंगस्टन, कोबाल्ट आदि। अलोह धातु में जिसमें लोहे का अंश नहीं पाया जाता, जिसे सीधे खान से निकाला और उपयोग में कर लिया जाता है, जैसे सोना। इसके उदाहरण तुम्हें जरूर याद रखने हैं। इसमें सोना, चांदी, सीसा, तांबा, ये अलोह धातु है। ठीक है, अब दूसरा भाग है धात्विक खनिज। तो ये अब है अधात्विक खनिज। देखो ऐसे खनिज जिसमें किसी धातु का अंश नहीं होता है, मैंने अभी बताया था तुम्हें, ऐसे खनिज जिसमें किसी धातु का अंश मिला हुआ नहीं होता है, जैसे चूना पत्थर, डालोमाइट, अभ्रक, जिप्सम आदि। ये उदाहरण तुम्हें जरूर याद रखने हैं। अधात्विक खनिज खनिज के उदाहरण कौन से हैं? चूना पत्थर, जिप्सम, डोलोमाइट, ये धातुओं के नाम ही हैं। ठीक है ना, अब इसमें भी देखो अलग अलग प्रकारों में बांटा है। ऊर्जा खनिज, जिससे कि अपन को ऊर्जा मिलती है, जैसे कोयला और पेट्रोल ऊर्जा खनिज है। ठीक है ना, ऊर्जा प्रदान के जो ऐसे खनिज जो ऊष्मा या ऊर्जा प्रदान करते हैं उसे ऊर्जा खनिज कहते हैं। इसको भी दो भागों में विभाजित किया गया है। ईंधन खनिज, ठीक है, ऊर्जा खनिजों को भी दो भागों में, उसके भी अलग अलग भाग किए गए हैं, ऊर्जा खनिजों के भी। अब है ईंधन खनिज। ये तुम्हें इसके उदाहरण याद रखने, कई बार पूछ लिया जाता है छोटे क्वेश्चन में। ईंधन खनिज कौन कौन से हैं जिससे ईंधन की प्राप्ति होती है? ईंधन खनिज में आएगा कोयला, पेट्रोलियम, या प्राकृतिक गैस भी मान सकते हो आप, प्राकृतिक गैस। ये इसके उदाहरण हैं ऊर्जा खनिज के, नहीं सॉरी ईंधन खनिज की। अब दूसरा है अणु खनिज, अणु शक्ति खनिज, शक्ति खनिज। इसमें इसके कौन कौन से उदाहरण हैं ये भी देख लो आप एक बार। यूरेनियम, थोरियम, बेरिलियम और इल्मेनाइट। ये तुम्हें याद रखने हैं, कई बार छोटे क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि ईंधन खनिजों के उदाहरण दीजिए, या ईंधन खनिज कौन कौन से हैं, या अणु शक्ति खनिज कौन कौन से हैं।
धात्विक खनिज कौन से हैं, ये सारे उदाहरण आपको याद रखने हैं। ठीक है, अब इसमें देखो भारत में धात्विक और अधात्विक दोनों प्रकार के 89 खनिज पाए जाते हैं, जिनमें 52 अधात्विक खनिज हैं, 10 धात्विक खनिज हैं। ये लिख लो, ये आप टोटल कितने पाए जाते हैं, 89 खनिज पाए जाते हैं। उनमें से भारत में 89 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। अब इनमें अलग अलग प्रकार में बांटा है। 52 तो है अधात्विक खनिज, अधात्विक अभी समझाया था ना खनिज। 10 हैं धात्विक खनिज, इसके अलावा 23 सूक्ष्म खनिज और 4 ईंधन खनिज। 23 सूक्ष्म का मतलब होता है बहुत ही कम सूक्ष्म खनिज, और 4 हैं ईंधन खनिज। ईंधन खनिज, अब 4 ईंधन खनिज ये तुम्हें याद रखने इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है ना। 4 ईंधन खनिज कौन कौन से हैं, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, ये ईंधन खनिज। इनके सारों के उदाहरण तुम्हें याद रखने हैं, ठीक है। धात्विक खनिज के कौन से उदाहरण हैं अभी मैंने बताया, जिसमें धातु का मिक्स होता है। लो धातु और एलो धातु 2 प्रकार में बांटा है इनको। लोहा, मैग्नीज, ये इसके धात्विक खनिज के उदाहरण हैं। अधात्विक खनिज चूना, पत्थर, जिप्सम, डोलोमाइट, ये अधात्विक खनिज के उदाहरण हैं, ठीक है। धात्विक खनिज में जिनमें धातु का मिक्स होता है, अधात्विक खनिज जिसमें धातु नहीं पाई जाती। और सूक्ष्म खनिज छोटे खनिज होते हैं। ईंधन खनिज या ऊर्जा खनिज को 2 भागों में बांटा है, ईंधन खनिज और अणु खनिज। इसके उदाहरण मैंने अभी बताए थे। ईंधन खनिज में तो कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस आते हैं, और अणु खनिज में यूरेनियम, थोरियम, ये बेरिलियम ये आते हैं, ठीक है। अब तुम्हें ये चीजें याद रखनी है, तुम्हें ये समझ में आ जाना चाहिए कि धातु, क्योंकि अगर ये नहीं समझोगे तो आगे फिर इनका वर्णन जब अपन पढ़ेंगे तो कुछ भी तुम्हारे समझ में नहीं आएगा। तो आज अपन ने पढ़ा है खनिज क्या होता है। खनिज वो होते हैं जो पृथ्वी के अंदर से रासायनिक और भौतिक गुणों से जो बने हुए पदार्थ होते हैं, और उनको खनन के द्वारा जो निकाला जाता है उसे खनिज संसाधन कहते हैं। अब खनिज 2 प्रकार के होते हैं, मुख्यतः धात्विक और अधात्विक। धात्विक खनिजों को 2 भागों में बांटा है, लो धातु और एलो धातु। इनके उदाहरण आपको याद रखने हैं। और अब है फिर इसके आगे है कुछ, जैसे ऊर्जा खनिज होते हैं। ऊर्जा खनिजों में ईंधन खनिज और अणु खनिज 2 भागों में बांटा है। इनकी मात्रा टोटल 89 खनिज पाए जाते हैं। इसमें भारत में, प्रायद्वीपीय भारत में सबसे अधिक खनिज पाए जाते हैं। इसके अलावा हिमालय क्षेत्र में, तटीय क्षेत्रों में और अरावली की पहाड़ियों में भी खनिज पाए जाते हैं। अब इनमें से 89 तो टोटल है, इनमें से 52 तो अधात्विक खनिज पाए जाते हैं, 10 धात्विक खनिज पाए जाते हैं, 23 सूक्ष्म खनिज पाए जाते हैं और 4 ईंधन खनिज पाए जाते हैं। कई बार ये संख्या छोटे क्वेश्चनों में पूछ ली जाती है। अब